और देखो ये जो ईशान किशन है ना, जिस तरह वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। आज वही गलती बाबर आजम ने की। सब यही बात कर रहे थे, कमेंटेटर यही सवाल कर रहे थे, तो मेरे समझ से बाहर है कि जब आपके पेसर्स ने आउट करके दिया था तो आप उनको एक एंड से, आपके 15 ओवर बाकी थे आपके फास्ट बॉलर्स के, आप उनको लगाते हैं, उनसे बॉल डलवाते हैं। आज एक बार फिर आपने मिस किया, आपके पास 15 ओवर में 66 रन, 4 आउट हो गए आपके सारे, आपने पूरी फौज गिरा दी इंडिया की। 66 में आपके साइड 1.5 फीट आपके गले को आ गया, पूरी बॉलिंग आ गया आपकी। क्या बातें कर रहे हैं? इंडिया को देखते हैं, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने आके जिस तरह से पार्टनरशिप की, 130 से ज्यादा रन की उन्होंने पार्टनरशिप वो डेवलप की, तो वो प्रेशर, वो कंट्रोल उन्होंने अपने पास लिया, हासिल किया। टू गेट दैट कंट्रोल, क्योंकि वो बैटिंग में तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत बेहतरीन रहे हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर फ्लॉज हैं। हाँ। ये जो स्पिनर्स को उन्होंने लगाया यहाँ पे एक एंड पे, जब वो देख रहे थे कि पढ़ना शुरू हो गई है शादाब को, तो आप एक पेसर को ले आते, या अगर आपने देखा कि भाई पिच विकेट नहीं दे रही है तो आप फील्ड चेंज कर लेते। आप देखें 38 ओवर के बाद जब शादाब पिट भी रहे थे और अब हमने कहा कि अब पेसर्स को लगाएंगे, ये वो तब भी शादाब को दोबारा लेके आ गए। यानी आपने सोचा हुआ है कि आपने गेम डीप लेके जाना है, आपने पेसर्स के ओवर बचा के रखे। अभी भी शाहीन के और ये नसीम है, इनके ओवर बचे हुए हैं 1-1, 2-2। तो बाबर की कैप्टनसी के अंदर तो फ्लॉज हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INL न्यूज के नए वीडियो में। दोस्तों, कल की अगर बात की जाए तो कल की हमारी बैटिंग जो है वो शुरू में अच्छी नहीं रही, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत जो है वो उसकी जो तैयारी है वो पाकिस्तानी बॉलरों की नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसको देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका है। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया पर भारत के मिडिल ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे भी जो इंडिया है वो मिडिल ऑर्डर के लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, लेकिन कल मिडिल ऑर्डर में आकर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और जो ईशान किशन है उन्होंने रन बनाए, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे जो बैट्समैन रोहित शर्मा, सुमन गिल और जो विराट कोहली हैं और जो श्रेयस अय्यर हैं, ये चारों लोग जब आउट हो गए तो लग नहीं रहा था कि इंडिया जो है वो 200 रन तक पहुंच पाएगा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से बैटिंग जो है वो दोनों प्लेयरों के साथ देखने को मिला, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया सो गई। दोस्तों, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है। जब बाबर को पता था कि जो फास्ट बॉलर हैं वो विकेट लेके दे रहे हैं, तो फिर लगातार उसने 15 ओवर तक जो स्पिनर है उन लोगों को क्यों लगाया। दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की जो विकेट हैं वो फास्ट बॉलरों पे गिर रहे थे और भारतीय बल्लेबाज उनके सामने परेशान भी हो रहे थे, उसके बाद से स्पिनरों को लगा देना, ये कहीं ना कहीं वास्तव में बाबर आजम की बहुत बुरी कप्तानी रही है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो क्या बात कर रही है। एक अंदर सी दरख्वास्त है मेरी, वो ये है कि जब हम अब इंडिया के हवाले से बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम रोहित की बात करें, हम विराट की बात करें, ऑब्वियसली हमने इन सुपरस्टार्स को बहुत अमेजिंगली परफॉर्म करते हुए देखा है, बट इट लुक्स लाइक ये डाउन द हिल है। अब अगर हम इंडिया के टॉप ऑर्डर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, क्या ये डिफरेंट कैप्टन और न्यूअर कॉम्बिनेशंस के साथ खेल सकते हैं इन दिस एशिया कप? तो नहीं चले, वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इनकी हिस्ट्री तो ऐसी है कि 3 ऊपर से जाते हैं तो टीम हारती ज़रूर है। लेकिन आज थोड़ा सा ऐसी पिच थी जहाँ पे मुश्किल हो रहा था बैटिंग करना न्यू बॉल पे, लेकिन रेजिस्ट किया इन्होंने और रोका नहीं, सिर्फ रन बनाए। और जो थर्ड 50 थी, जो 100 से 50 तक गए, 150 तक गए, वो सिर्फ 53 बॉलें ली। उसके बाद 200 तक गए, 40 बॉलें ली। तो ये नज़र आता है कि इनको खेलने का तरीका पता है कि अगर आप क्या आउट हो जाए मेन प्लेयर कैसे। शायद हमारी भी स्ट्रेटेजी उनको पता हो या हमारा पता है कि ये बीच में ज़रा सा आउट नहीं करते, कि न्यू बॉल पे और लास्ट में ये आउट करते हैं। तो पूरे मैच में जब ये पोजीशन आते 3 आउट कर दिया आपने, 40-43 पे आउट कर दिए, तो आप प्रेशर देते हो, दबा के रखते हो टीम को। अब पोजीशन को दबा के रखेंगे ना, 3 और आउट करने 30 ओवर तक, 25 ओवर तक। हमने हाथ हटा लिया दबा। जैसे आप तो जिम जाते हो ना, प्रेशर जब तक देते रहोगे, जहां हिलाया तो दूसरा अटैक करता है ना। यही स्पोर्ट्स में भी और जंग में भी शायद ऐसा ही होता है। वो ये प्रेशर इतना जोर से दिया हुआ था ना सबने, वो लूज करते चले गए। अब उन्होंने जो प्रेशर किया वहां पे फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुई, वो फिर निकल ही गए आपसे। वो नजर आ गया कि ये 200 भी करेंगे तो आपको करने नहीं देंगे। ये नजर आ रहा था एज ए क्रिकेटर। अब ऐसी जो कंडीशन थी रात में, वो मुश्किल हो रहा था।
तो हमने 259 कितने रन किए, 260 प्लस रन, 266, बहुत ज्यादा रन। तो वो क्या है, हम लोगों ने जो प्रेशर देते हैं उसको शायद हम छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से अब ये पिच सी है, आप कह सकते हैं थोड़ी सी और भी खराब मिलेगी नेक्स्ट मैच में। खराब मतलब कि ज्यादा ब्रेक होगी। अब और आगे जाते हैं इंडिया में ये वाली पिचेज नहीं होंगी, वो होंगी 300 वाली होंगी। वहां पे हमारे मिडिल ओवर को अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसको लंबी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, इंजमाम को, बाबर को, इनको। अगर फ्लैट पिच पे खेलने जाते हैं तो इश्यूज आएंगे। रास्ते वो नहीं चले, उसके बाद भी 266 तक पहुंच जाना पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के लिए आई थिंक वर्ल्ड कप की एक बड़ी अच्छी प्रिपरेशन उनको उनके नजरिए से होगी, क्योंकि हर दफा नहीं होगा कि रोहित और विराट इकट्ठे जल्दी आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक जो चीज मुझे उनकी इनिंग्स में अच्छी लगी, जो राशिद भाई ने भी बात की कि विकेट्स तो गिर रही थी पर रन रेट कभी भी 5 से नीचे नहीं आया, 4.5-5 पे वो खेलते रहे। और अगर वो 80s में दोनों आउट ना होते तो ये 300 कर गए थे आज। तो वो अच्छी विकेट्स हमने वहां पे हमारे फास्ट बॉलर्स ने आके आपको दे दी, पर कभी कभी हो भी सकता है कि आप ना उस टाइम पे विकेट ले सके। तो वो एक बहुत आपके लिए जो है आई थिंक सोचने की चीज है कि जहां पे आपने ऊपर के 3 प्लेयर्स इतने जल्दी आउट कर दिए, क्यों आपके इस बॉलिंग अटैक के साथ भी ऑपोजिशन 266 और पोटेंशियली 300 तक भी जा सकती थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा काम करने की जरूरत। और जिन्होंने इंडिया से आगे काम किया वो ईशान किशन थे, उनका इंटेंट ही इतना जबरदस्त नजर आया अर्ली ऑन आते साथ, ही डिडंट टेक एनी प्रेशर। वाजिद भाई, हिज इनिंग्स नहीं, बहुत अच्छा खेला। हार्दिक का तो हमें पता है कि कैसा खेला, लेकिन ये बहुत ही अच्छा खेला शुरू से। और ये जब अपने ग्रुप में वापस आ गए तो मुझे अब थोड़ी सी इनकी स्ट्रांग टीम लग रही है कि 6 नंबर पे अगर पांड्या आते हैं उसके बाद नीचे आपको देख लेंगे कोई खास इतना वो नजर नहीं आता, लेकिन अपनी होम कंडीशन में नीचे आके जडेजा भी आपको बैटिंग करके दे सकते हैं। सो स्ट्रांग यूनिट है इसमें, तो कोई किसी डाउन दी ऑर्डर तक वो तो बैटिंग करना जानते हैं, ऐसा उनकी टेक्निक से भी लगता है। आप ये समझ लेंगे जो वर्ल्ड कप या हम एशिया कप की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल ये देखना चाहिए कि हमने जहां जहां भी जाना है हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें कि वहां जाके हमें प्रॉब्लम्स ना हो। एक जो इशू मतलब जो टेम्पलेट दोनों पाकिस्तान भी किसी हद तक और इंडिया काफी हद तक वो टेम्पलेट रखते हैं कि आपने एंड में जाके जो है एक्सेलरेट करना है। कोशिश ये करते हैं कि ये 35 ओवर तक 2-3 विकेटें गिरी हो फिर एक्सेलरेट करना है। ये अब देखना होगा कि इंडिया में फ्लैट पिचेस पे अगर आप ये टेम्पलेट रखते हैं तो कई टीम्स ये कहती हैं कि आप मतलब मानना ये होता है कि जो बॉल्स आप मिस आउट कर जाते हो वो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर शुरू में आपका इंटेंट मतलब उतना तेज नहीं खेलोगे तो यू विल मिस आउट ऑन 20-30 रन। इनका मानना ये है कि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है, पाकिस्तान की खैर है ही अच्छी, इनका भी मानना है कि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि हम उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से रोहित अगर आउट ऑफ फॉर्म है और विराट नंबर 3 पे आ रहा है, बीच में इनको ये जो टॉप ऑर्डर लग रहा है मुझे कि बीच में इनको या तो ईशान किशन आए बीच में, इनको